हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए है धातुओं के रासायनिक गुण। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन हम आज जो है अपने वीडियो में करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाई स्कूल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों में इनकी विद्युत धनात्मकता। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत धनात्मक होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। धातुओं का इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का क्या रीज़न होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का रीज़न होता है कि इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होते हैं तो जिनको वो आसानी से त्याग करके एक स्थायी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए जो है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे सोडियम। तो Na होता है, आप लोगों को पता है Na सोडियम। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2, 8 और 1 होता है। तो जो इसकी आउटर मोस्ट सेल होती है, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कक्षा में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन होने का अर्थ क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पर इसको 8 करने हैं तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन यदि अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे ये अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए यह क्या करता है, अपने जो अंतिम कोश का जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको त्याग सकता है। तो Na अगर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है, अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो ये जो है क्या बन जाता है, Na+ बन जाता है। अगर Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिलीज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो वो Na+ बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, विद्युत धनात्मक बन जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाएगा। तो इसी तरह से हम और तत्वों को भी ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है Mg को अगर हम लें, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल Mg का भी हम ले सकते हैं। मैग्नीशियम है, Mg क्या करेगा, Mg के 2, 8, 2 होते हैं, यानी कि अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये आसानी से त्याग सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, विद्युत धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकती हैं। दूसरी चीज़ हम आते हैं, जो धातुएं होती हैं इसका दूसरा गुण ऑक्सीजन से अभिक्रिया। बच्चों, हम जैसे जानते हैं कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, जलाने की क्रिया हो सकती है। तो जो कोई भी धातु है जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वो क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। और धातुएं हमेशा किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धातुएं किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड वैसे 4 प्रकार के होते हैं, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको। तो क्षारीय ऑक्साइड और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर ये हम नोट भी कर सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु जो भी होती हैं ये कैसे ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। और धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि धातुएं किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं किस तरह के ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं हमेशा क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं।
तो इसमें एक उदाहरण लेकर के हम इसको समझते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम है, इसमें एक क्वेश्चन भी आता है, तो मैग्नीशियम रिबन को गर्म करने पर एग्जाम्पल हम इसका लिख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg है, सॉलिड फॉर्म में होगा, धातु है। जब यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, प्लस यहाँ पर किससे रिएक्शन कर रहा है? O2 से। हमने यहाँ पर किसकी रिएक्शन को दिखाना है? ऑक्सीजन की। O2 से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा? MgO। क्या बनाएगा? MgO। इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हैं तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ गया। तो अब अगर हम इसकी आयनिक समीकरण के, मैग्नीशियम Mg होता है, जैसा कि मैंने बताया Mg में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वाह्यतम कोश में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं Mg के वाह्यतम कोश में, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। जब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 6। तो यानी कि ऑक्सीजन जो होता है उसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन का भी यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ऑक्सीजन 2 और 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। तो इसको स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से इसको मैग्नीशियम से मिल जाते हैं। इसके अंतिम कोश में हम इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6। लेकिन स्थायी अवस्था तभी प्राप्त होगी जब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली ये डोनेट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करता है। तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाता है हमारे पास? MgO। किसी भी समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कोई भी धातु है जब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वह क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड हो सकते हैं कि कुछ धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड भी बनाती हैं, लेकिन सभी धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। जनरली जो सामान्य रूप से धातुएं होती हैं वे क्षारीय ऑक्साइड भी बनाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जल के साथ में जब भी कोई धातु रिएक्शन करती है तो जल के साथ अभिक्रिया करने पर हमेशा क्या बनाएंगे? हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। जल के साथ जब भी कोई धातु अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होती है, H2 इसमें से रिलीज होती है, निकलती है। लेकिन धातुओं की अलग अलग प्रकृति होती है। बहुत सी धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, बहुत सी धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती, केवल गर्म जल से करती हैं, और बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं जो सिर्फ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, और बहुत सी ऐसी धातुएं होती हैं जो अभिक्रिया ही नहीं करती हैं। सोडियम जो होता है बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम। सोडियम जल के साथ, ठंडे जल के साथ बहुत आसानी से क्रिया करता है, और क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत अधिक होती है वह वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है या विस्फोटित हो जाता है। ये सोडियम की खासियत होती है। इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसको केरोसिन के तेल में डुबा करके रखा जाता है। जल में इसीलिए नहीं रखा जाता क्योंकि जल में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। तो अगर यदि हम सोडियम को जल में रखते हैं तो वह बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो हम जैसे इसकी रिएक्शन देते हैं, ठंडे जल से रिएक्शन कर लेता है Na+H2O, Na+H2O सोडियम है। इसकी रिएक्शन अगर जल के साथ होती है तो मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इससे पहले भी इसका नाम आया था, कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 सोडियम हो गए। तो सोडियम की जो रिएक्शन होती है तो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, और साथ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें H2 गैस भी रिलीज होती है। हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में
हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह से कैल्शियम का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। कैल्शियम सोडियम के बराबर रिएक्टिव नहीं होता लेकिन रिएक्टिव होता है। कैल्शियम की रिएक्शन अगर हम H2O से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या चीज़ है, बुझा हुआ चूना है, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और साथ में क्या निकलेगी, H2 निकलेगी। तो ये गैस के फॉर्म में होगा, ये भी गैस के फॉर्म में होगा। ये कास्टिक सोडा एक्वस बनेगा और ये भी एक्वस होगा। ये लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये भी सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसको ये पूर्ण रूप से बैलेंस अभिक्रिया भी है। तो ये थे सोडियम और कैल्शियम जो क्या करते हैं, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। और जो सोडियम होता है यह बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है जल के साथ, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसी तरह से कैल्शियम है, इसके बराबर तीव्र नहीं करता लेकिन अभिक्रिया ये भी तीव्र करता है। लेकिन सोडियम की रिएक्शन बहुत तीव्र होती है, इसलिए सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए उसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। यह आप लोगों के कोर्स में आने वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, Mg। तो बच्चों अगली है गर्म जल के साथ अभिक्रिया। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, Mg इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो क्या करता है, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये तो वो कभी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उस धातु का नाम लिखिए जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली कौन सी धातु है, मैग्नीशियम, Mg। ठीक है। तो उसके बाद आता है अगला भाप के साथ अभिक्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। भाप के साथ कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो भाप के साथ अभिक्रिया करने वालों में जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इस तरह की कुछ धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। कौन कौन सी बताई, एल्यूमिनियम है, जिंक है और इसके अलावा आयरन है, Fe। तो ये क्या करती हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। जो वेपर निकलती है उसके साथ रिएक्शन करती हैं। तो वेपर के साथ रिएक्शन करने वाली एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। तो एक एग्जाम्पल हम इसमें लिख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जैसे इसमें हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन लिखते हैं तो Al प्लस, भाप को भी हम क्या लिखेंगे, H2O ही लिखेंगे, आफ्टर ऑल जल ही है वो। तो इसकी रिएक्शन करेंगे तो इसमें ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। और लेकिन H2 गैस अवश्य ही रिलीज होगी। H2 गैस तो रिलीज होगी लेकिन क्या बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। बैलेंस करेंगे इसको तो 2Al हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हैं, तो ये अगर इसको टोटल हम बैलेंस करते हैं तो 3H2O हो गया। तो 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, तो ये 2 है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। तो इसी तरह से जिंक की रिएक्शन भी हो सकती है, आयरन की रिएक्शन भी हो सकती है, जो सिर्फ किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, भाप के साथ अभिक्रिया देते हैं, नहीं करती हैं। क्योंकि ये जो होती हैं, जो सक्रियता सूची होती है उसमें ये काफ़ी नीचे स्थान रखती हैं, तो इसलिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है। तो ये सक्रियता श्रेणी में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए जो ये ऊपर की ओर जो धातुएं हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो नीचे की ओर जो धातुएं हैं इनकी रिएक्टिविटी घटती चली जाती है। ये उसी क्रम में बनाया गया है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो है अम्लों के साथ अभिक्रिया। एसिड्स के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल मीन्स एसिड। अम्ल से अभिक्रिया। सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। फिर वही चीज़ है,
कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसा मैंने लिखा कि ये नॉन रिएक्टिव धातुएं हैं, ये कभी भी अम्लों से अभिक्रिया नहीं करेंगी। और डाइल्यूट एसिड, अगर अम्ल में जल मिलाया गया है तो उससे तो ये बहुत ही कम रिएक्शन करती है कोई भी धातु। खास तौर से ये सांद्र अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। कैसे अम्लों से? सांद्र अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। सांद्र अम्ल क्या होते हैं? प्योर अम्ल हुए, उसमें किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं मिलाया जाता, मतलब जल नहीं मिलाया जाता। हम ये कहते हैं कि जल मिलाए गए जो अम्ल होते हैं उनको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो हम जो है ऐसे अम्लों से इनकी रिएक्शन होती है जो कंसनट्रेट होते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में होते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं, अब बनाते क्या हैं? तो ये जब भी अम्लों से अभिक्रिया होती हैं तो धातुएं लवण बनाती हैं। धातुएं क्या बनाती हैं? धातुएं लवण बनाती हैं। लवण मीन्स साल्ट बनाती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे हम कोई भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg है, Mg की रिएक्शन HCl से करते हैं, HCl, और कंसनट्रेट लेंगे हम तो हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो अगर इसमें तो इसकी रिएक्शन होती है तो ये एक Mg है और इधर Cl है, तो ये मिल करके क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? MgCl, और यहाँ पर 2 आएगा। साथ में बच्चों ये H2 गैस जरूर रिलीज करते हैं। देखिए ज़्यादातर प्रॉपर्टी यही है कि ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, हर जगह ये हमने ध्यान देना है। Zn का भी हम इसी तरह से रिएक्शन दिखा सकते हैं, Zn + HCl, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस साथ में क्या निकल जाएगी? H2 गैस निकल जाएगी। इसी तरह से ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये लवण बना, इसको हम लवण कहते हैं, साल्ट है, ठीक है। जैसे इसका नाम क्या होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये MgCl2, ये जिंक क्लोराइड, और ये जो निकल रही है ये क्या है? गैस है, हाइड्रोजन। ये गैस के फॉर्म में है, ठीक है, ये गैस है। लवण है, तो जो लवण होते हैं ये नीचे बैठेंगे, उसमें एक्वस होंगे। और HCl ये लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जब लिक्विड फॉर्म में होती है या एक्वस फॉर्म में होती है तो तभी वो क्या होती है? एक्वस कर देते हैं इसको। और ये जो होते हैं ये तो धातुएं हैं, तो क्या होंगी? सॉलिड होंगी। यानी कि मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो MgCl2 बनेगा, और जिंक की रिएक्शन HCl से करेंगे ZnCl2 बनेगा, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। यानी कि अम्ल सांद्र अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से एक और लिख लेते हैं इसमें, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन भी बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन की रिएक्शन भी तीव्र होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते ही ये जो होता है अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के बाह्यतम क्लोज में कितने? 2, 8 और 7। देखिए यहाँ पर 7 है, तो 7 क्या है? 7 बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये अपनी स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके साथ तो बहुत अधिक होती है, जो इसको क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होगा। जो एक इलेक्ट्रॉन देने को तैयार होगा उसके साथ ये बहुत जल्दी रिएक्शन करने को तैयार होगा, ठीक है। तो जैसे हम ले लेते हैं Mg ले लेते हैं चीज, चलिए Mg प्लस और साथ में Cl2 गैस फॉर्म में होता है, तो Mg की रिएक्शन Cl2 से होगा तो क्या बन जाएगा? Mg क्या बनता है? क्लोराइड। यहाँ लिखा हमने MgCl2, ठीक है। इसी तरह से Na की हो सकती है। Na की रिएक्शन अगर हम करते हैं तो सोडियम की, तो क्या बन जाता है? NaCl। देखिए ये इनके साथ इसीलिए रिएक्शन तीव्र हो रही है। जैसे 2NaCl कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो ये नमक बन गया NaCl, ठीक है। कारण क्या है इसका बनने का? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है Cl, और Cl जहाँ भी ऐसे किसी भी धातु को देखेगा
जिसके पास एक या दो इलेक्ट्रॉन खाली हैं तो वो फटाफट उनसे क्या हो जाता है, रिएक्ट होकर के यौगिक बना लेता है। उसका कारण क्या है, उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित 7 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते ही स्थायी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ ही ये इसके कुछ प्रमुख रासायनिक गुण थे।